नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी हमारे समाज में ये जो जादू टोना टुटका वाली जो जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो बंद नहीं हो रही हैं। पहले तो किस्से कहानियां सुना करते थे, लेकिन रियल घटनाएं अभी भी हो रही हैं इस 21वीं सदी में। तो काफ़ी सोचनीय विषय है। जैसे कि आपने छुटनी देवी की कहानी सुनी होगी। मैंने छुटनी देवी की स्टोरी सुनाई थी, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। छुटनी देवी को भी डायन बता दिया गया था कि ये तो डायन है, ये ऐसा कर देती है, वैसा कर देती है। छुटनी देवी के साथ में जो जो हुआ, सच में आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छुटनी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी। छुटनी देवी की जब शादी होके आती है, छुटनी देवी के बच्चे हो जाते हैं। कुछ लोगों की नज़र थी छुटनी देवी काफ़ी खूबसूरत थी। बच्चे आके अक्सर खेला करते थे उनके पास में, तो एक बच्चा बीमार हो जाता। अब लोगों को लगता है कि नहीं, छुटनी देवी के पास गए थे तभी वो बीमार हो गए हैं। उसके बाद में एक ओझा आता है, तांत्रिक आता है, बोलता है नहीं, ये इस पर डायन का साया है, इसको ये पिलाओ। उनको मल मूत्र पिलाने की कोशिश की गई। सोचिए, उनको बांधा गया, उनको गांव में घुमाया गया, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई। और तो और उनको मारने की भी साजिश की गई कि इसको मार दिया जाए आज रात में। जैसे ही छुटनी देवी को पता चला कि मेरे मारने की भी साजिश हो रही है, मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो छुटनी देवी क्या करते हैं, रातों रात अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। जंगल के रास्ते में चलती जाती हैं, फिर ऐसी एक सेफ जगह पर पहुँचती हैं जहाँ पर उनको लगता है एक पेड़ के नीचे उन्होंने 8 महीने तक अपने बच्चों के साथ में उस पेड़ के नीचे गुजारा किया था। उसके बाद में खुद वो संस्था से जुड़ी और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, कि उन्होंने थाने में पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई उनकी सुनवाई नहीं। फिर वो एक खुद समाज सेवक के रूप में उभर के आई सामने, और उनको पीएमओ से कॉल आया, उनको पद्मश्री से नवाजा जाता है। ये छुटनी देवी की कहानी थी। छुटनी देवी स्ट्रॉन्ग बन के निकल के आई, लोगों के लिए उदाहरण बनी। लेकिन हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत, इतना जज्बा नहीं होता है कि वो, लेकिन आज भी, ये तो पुरानी कहानी छुटनी देवी की हो गई, लेकिन आज भी जो घटनाएं आ रही हैं, आज मैं घटना लेके आया छत्तीसगढ़ में, एक नहीं 2-3 घटनाएं। छत्तीसगढ़ में सोचिए, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है इस वजह से कि ये जादू टोना है। जादू टोना की शक की वजह से एक परिवार की 5 सदस्य की, उसमें बच्चा भी होता है, पत्नी भी होती है और बेटा भी, मतलब 5 सदस्य की, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है ओनली ये जादू टोना टुटका इसके कारण से। एक और मैं आप सभी के समक्ष घटना जी बता दूँगी। ये तो सुकमा की घटना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जादू टोना की वजह से 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। और छत्तीसगढ़ कवर्धा में पंडरिया थाना अंतर्गत लालपुर खुर्द में, मतलब घर के ही एक ही सदस्य के, कवर्धा में लालपुरा में थाना पड़ता है, उसी गांव में, सोचिए, एक गांव में एक ही घर परिवार, जेठ जिठानी, देवरानी, देवर, सास ससुर, पूरा परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था। अचानक क्या हुआ, देवरानी आती है, शादी होती है देवर की, तो बोलती है कि मुझे लगता है ना ये जादू टोना करती हैं। जब देवरानी के जो बच्चे होते हैं वो बीमार रहने लगे, तो बोले कि ये जादू टोना मेरे बच्चों पर कर देती हैं। अब जो पति था, पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा, तो पति ने बोला ऐसा है, ठीक है, हम दूसरे घर में रहेंगे जाके। अगर ऐसा लग रहा है कि जादू टोना मेरी पत्नी कर रही है और मैं कर रहा हूँ, तो हम अलग हो जाते हैं, दूसरे घर में रहते हैं जाके। लेकिन वहाँ पर भी वो लोग पीछा नहीं छोड़ रहे। सोचे, एक ही घर परिवार सब कुछ था, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो जाहिर सी बात है, अगर बीमार हुआ है तो डॉक्टर के पास जाइए इलाज के लिए। लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक पास में ले जाएंगे। अब तांत्रिक ओझा क्या करेंगे, बताएंगे कहानियाँ, वो बता देंगे, देखो आपका ही परिवार का ये सदस्य है, उसने ये करवाया हुआ है। और ये सच में, ये मैंने बहुत आंखों देखा भी मेरा है। मैंने भी लोगों को देखा है जो भगत के चक्कर में पड़ते हैं ना, तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं।
आप अच्छे खासे जाइए, ठीक है, आप बता दीजिए कि आपको ये परेशानी है, ठीक है। आप फिर बोलेंगे कि अच्छा आपके ही परिवार के हैं, उन्होंने आपके साथ में ऐसा करवाया हुआ है। अब आप सोचेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगी, और सच में ऐसा शायद इसने कराया होगा, शायद हाँ हो सकता है उसने कराया होगा। लेकिन थोड़ा सोचिएगा, दिमाग से सोचिए कोई क्यों कराएगा। और अगर कोई ऐसी निगेटिविटी चीज़ ऐसी है तो हनुमान चालीसा पढ़िएगा, लेकिन ऐसे किसी पर शक करना और उसको मार पीट करना, ये कहाँ तक सही है। तो ये परिवार क्या करता है, इनमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं कि इसने जादू टोना कर दिया है, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, मेरा पति बीमार पड़ गया है, ये सब चीज़ें, और कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पति पत्नी, थाने भी जाते हैं, पति पत्नी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जाके थाने में जाके जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो कोई सुनवाई हुई नहीं। उसके बाद में बताया कि जो रूपेश साहू हैं, जो पीड़ित रूपेश साहू, उनकी जो पत्नी है संतोषी साहू, उन्होंने बताया कि पहले भी 2-3 बार हम रिपोर्ट दर्ज करा के आए थाने में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आज ये क्या हुआ, 15 सितंबर को क्या होता है कि ये जो पति पत्नी अपने घर में थे, तभी इनके जो माता पिता आते हैं और लाठी डंडों से आग पे इनकी मारपीट शुरू कर देते हैं। और जब मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और जो परिवार में जो थे वो भी आ जाते हैं। अब ये 2 लोगों को इन लोगों ने लाठी डंडों से इस कदर मारा कि ये बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में जो गांव के जो आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं, वो तुरंत थाने कॉल करते हैं कि ऐसे ऐसे करके। उससे पहले वो उन दोनों पति पत्नी को, जो कि घायल हो चुके थे, अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में ले जाके उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। और सोचिए कैसे माता पिता अपने ही बच्चों को जादू टोना के चक्कर में मार रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आया क्या जादू टोना, भैया आप इस ज़माने में जी रहे हैं। आप सोचिए लोग क्या क्या लोगों की सोच है। खुद के ही माता पिता अपने बच्चों को ये सोच के वो कर रहे हैं, मारे कि नहीं इस पर जादू टोना है या इसके ऊपर भूत प्रेत है, और वो मारने से सही होगा क्या। ये इस जादू टोना के चक्कर में दोनों को, फिलहाल पति पत्नी को इस कदर घायल कर दिया जाता है। दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं, फिर जाके थाने में फिर से FIR दर्ज होती है। और जो साहू समाज के लोग थे वो भी आते हैं कि पहले जब FIR दर्ज करी गई थी तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, पहले सुनवाई करनी चाहिए थी, ताकि आज जो ये हुआ है, जो घटना हुई है, वो ना होती। फ्रेंड्स, ये पहली या दूसरी घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं हमारे समाज में। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। लोग फिर भी जागरूक होने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक मैं आंखों देखी अपना हाल बताऊं, क्योंकि होता है ना, कभी आप जब परेशान होते हैं तो कोई बता देता है ना कि नहीं आप ऐसा करो, वहाँ जाइए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं भी एक दृश्य जो मैंने अपने आंखों देखा था, सच में देखकर बहुत वो लग रहा था कि ये तांत्रिक भगत, क्या बोलेंगे, भगत तो अलग हो जाता है, भगत और भगवान का तो अलग ही है। ये तांत्रिकी जो तंत्र मंत्र करते हैं उनको तांत्रिक ही बोलेंगे, बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनको तांत्रिक ही बोलेंगे। तो तांत्रिक के पास में एक महिला आती है कि महिला कुछ अलग अलग बोल रही थी, उसको नहीं पता चल रहा था। और काफ़ी उम्र वाली महिला की उम्र 50-55 साल रही होगी, 55 साल की महिला रही होगी। और वो कुछ भी बड़बड़ा रही थी, कुछ भी बोल रही थी, ठीक है, अपनी भाषा में। वहाँ पे गांव की महिला थी, हम ना खइबे, हम ना जाइबे, ऐसे करके मतलब वो उससे बात करें। अब जो एक लड़का था जो तांत्रिक था, वो सामने बैठा, ठीक है। अब वो सामने बैठा, अब वो बोल रहा है कि क्यों परेशान कर रखा है, और बता जल्दी से कौन है कौन नहीं है, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। अब वो क्या करता है कि उनके हाथ ऐसे पकड़ लेता है, बांध देता है, और उसके बाद में उनको मारता है। सच में बहुत ज़्यादा उनको जब मार रहा था तो मैं तो बोल पड़ी, मुझे गलत कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने उसको बोला कि भैया अगर कुछ ऐसा कुछ होता आप बुलवा लेते तो अपनी शक्तियों से बुलवाओ, आप उनको ऐसे मार रहे हो। और वो बहुत तेज चिल्ला रही थी, चीख रही थी। एक वृद्ध महिला, सोचिए 50-55
साल उनकी उम्र रही है और 18-20 साल का लड़का रहा होगा जो कि ये जो तंत्र विद्या जो कर रहा था और वो उनको मार रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने बोले कि मैंने कहा आप क्यों ऐसे मार रहे हैं, अगर कुछ है तो आप बोलिएगा, अपने जो भी तुम्हारे वो हैं उनसे बुलवाइएगा। तो उसके बाद बोला कि नहीं अब ये कबूल करेगा। मैंने कहा कुछ कबूल नहीं, आपने बहुत मैंने देख लिया, आप इतना ज़्यादा उनको वो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उस परिवार से बोला, मैंने कहा आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, अगर मानसिक इनको कोई परेशानी है, मेंटली परेशानी है तो डॉक्टर के पास ले जाइए। ऐसे इन लोगों के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करिएगा जाके। और सच में फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि अगर आप परेशान हैं या दुखी हैं किस चीज़ से तो बस आपको बता देंगे हाँ आप ऐसा करना ऐसा हो जाएगा, वैसा करना वैसा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर सब यही सब करने लगेंगे तो जो डॉक्टरों के पास कौन जाएगा, यही ना भगवान बन जाए, इनको ही ना लोग सब पूजने लग जाए। तो ज़्यादा इन तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर कोई परेशानी है, शारीरिक परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से आपका निदान मिलेगा। हाँ एक चीज़ मैं मानती हूँ, ऊर्जा होती है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं, ये सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से अब उसके अधीन हो जाइए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीज़ों से, अंधविश्वास से दूर रहिएगा, बस यही कहूँगी। और ये जो छत्तीसगढ़ में ये जो हुआ है, ये जो घटना हुई है काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी दुखद ये घटना है। जो कि एक तो परिवार के 5 लोगों को ही हत्या कर दी गई जादू टोना की उसमें, और दूसरा ये जो एक ही परिवार खुद के ही माता पिता ने अपने बेटे बहू को इस कदर मारा कि हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं केवल जादू टोना के चक्कर में। तो इन सब जादू टोना के चक्कर में ना पड़िएगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ मन का भ्रम होता है। सकारात्मक सोचिएगा, अच्छा सोचिए। जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हत्या करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना है कि ऐसी किसी भी चीज़ों में मत पड़िएगा। कोई भी तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या में पढ़कर अपनी जान को जोखिम में मत डालिएगा। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।